1405 Lichvi Express from Sitamarhi to Anand Vihar via Prayagraj Junction, Kanpur Central is arriving on platform number 2. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आपका स्वागत करते हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो गाइस बता दें तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 14005 यानी कि 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस में, जो कि सीतामढ़ी से चल के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। और बता दें इस ट्रेन के बारे में ना, तो भाई साहब ये ट्रेन 3 महीने से कैंसिल चल रही थी। रेलवे का भाई ये मानना था कि ठंडी पड़ रही है, कोहरे पड़ रहे हैं, तो इस ट्रेन को भाई कैंसिल कर दिया जाए उठा के। वैसे भाई तो ठंडी तो पड़ रही थी हर ट्रेनों के लिए, हर ट्रेन लेट चल रही थी। राजधानी हो गई, वंदे भारत 8-8 घंटे 10-10 घंटे, लेकिन उन ट्रेनों को फिर भी चलाया जा रहा था, रिशेड्यूल करके ही क्यों ना, लेकिन चलाया जा रहा था। लेकिन लिच्छवी एक्सप्रेस तो भाई पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से भाई यात्रियों को ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अपनी दिल्ली से बिहार जाने की साइड, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी साइड। लेकिन आज 3 महीने बाद भाई फाइनली 1 मार्च 2024 को अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पटरी पे लौट चुकी है। तो चलिए चलते हैं लिच्छवी एक्सप्रेस में जर्नी की शुरुआत करते हैं। और जी ये है अपना वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट यहाँ से। और भाई यहाँ पे भीड़ ना पूरे भाई 12 महीने आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जी फाइनली देख लीजिए कितनों दिनों बाद लिच्छवी एक्सप्रेस का भाई डिस्प्ले पे नाम सो रहा है नीचे 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस 1550 प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो गाइस आपने डिस्प्ले पे देखा ना अपनी 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस मेंशन हो रही थी, ना जाने भाई कितने दिनों बाद, 3 महीने बाद भाई आंखें तरस गई थी डिस्प्ले पे लिच्छवी एक्सप्रेस को देखने के लिए। अब देखते हैं भाई कहाँ ट्रेन आती है, क्योंकि भाई डिस्प्ले का कोई अता पता नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ सकती है, 3 पे भी आ सकते हैं, तो अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। तो जी फाइनली हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है 14005 यानी कि लिच्छवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। भाई पीछे साइड भीड़ देख रहे हैं ना भाई, लंबी भीड़ है यार, मतलब कि जबरदस्त भीड़ एक तरह से कह सकते हैं। और अनाउंसमेंट के साथ साथ भाई डिस्प्ले पे भी शो हो चुका है। अभी तो कोच डिस्प्ले हो रहा है यानी कि B6 यहाँ पे आएगा, अभी जस्ट नंबर आने वाला है। आ जाओ भाई, भाई यहाँ वाराणसी देख लो अभी काम चल रहा है। ये देखो आ गया भाई 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस आ रही है फाइनली। कुछ इधर कोई सी ट्रेन का अराइवल हो रहा है यानी कि लोकल ट्रेन है। और इधर हमारी लिच्छवी एक्सप्रेस भी आ चुकी है गाजियाबाद सेट के WAP7 के साथ। ये आ गई जी भाई अपनी लेजेंडरी लिच्छवी एक्सप्रेस। और भाई साहब क्राउड देखो भाई, ट्रेन खुलने के बाद पता चल गया ना भाई क्या ही क्राउड है ट्रेन में। समझ जाओ भाई इससे कि कितनी डिमांड थी इस ट्रेन की। ये आ गया इस ट्रेन का भाई फर्स्ट AC है। भाई बता दे तो यहाँ तक अपनी ट्रेन ना 448 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है सीतामढ़ी से वाराणसी के बीच। और बता दे तो इसका वाराणसी में टाइम था दोपहर के 3:10 पे, बट आई है यहाँ पे 4:02 पे, तो लगभग 52 मिनट लेट अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव कर रही है। और जी इसमें नया इकोनॉमिक क्लास भी लगा दिया गया है। अब तो एक नहीं 2 इकोनॉमी क्लास है भाई, M1 M2 M3 नहीं भाई 3 इकोनॉमी क्लास है, M3 तक है पूरा टोटल। जी भाई स्लीपर क्लास का रस देख लो भाई, कितना ज़्यादा रस है स्लीपर क्लास। तो चलिए ना, चलो चलिए ट्रेन खुलने वाली है। भाई साहब पूरा स्लीपर क्लास हो चुका है इस ट्रेन का, इतनी डिमांड हो गई अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस की। यो देखो भाई पूरा स्लीपर क्लास पैक अंदर से बाहर तक। और जी जनरल का तो हाल ही ना पूछो कि क्या हो चुका है इस ट्रेन का जनरल क्लास। पीछे के साइड एक जनरल क्लास लगा हुआ है इस ट्रेन में यानी कि D1। और भाई नेक्स्ट लेवल की भीड़ है यार। चलिए ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल की भीड़ है। दादा कैसे जाएंगे? दादा चढ़िए नहीं तो स्लीपर में जाइए, ट्रेन खुलने वाली है। अब अंदर चलिए, अंदर भाई थोड़ा चलो यार। भाई साहब जनरल में तो चढ़ना इम्पॉसिबल हो गया यार, स्लीपर में ही चलना पड़ेगा या फिर AC में, देखते हैं नेक्स्ट सी।
तो भाई ये तो अपनी ट्रेन 1 घंटे लेट वाराणसी जंक्शन में आई है। उसके बावजूद भाई 10 मिनट का ट्रेन का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन को 20 मिनट से भाई रोक के रखा गया है। ना जाने भाई क्या ही रीजन है वाराणसी जंक्शन का अपना 20 मिनट से ट्रेन रुकी हुई है। और भाई एक बहुत ही बड़ी अपडेट है इस ट्रेन के बारे में, लिच्छवी एक्सप्रेस के बारे में। जो लोग इससे यात्रा करते हैं ना भाई, ट्रेन खुलने दीजिए, बताएंगे भाई, आप लोग भी शॉक हो जाएंगे भाई लिच्छवी एक्सप्रेस में ये क्या हो गया। तो जी फाइनली 1 घंटे 10 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। बाकी समय देख रहे हैं शाम के 4:21 हो रहे हैं। देखिए जी निकल रही है हमारी ट्रेन लिच्छवी एक्सप्रेस। हाँ जी, तो भाई अब बताते हैं आपको लिच्छवी एक्सप्रेस के बारे में जो इस ट्रेन के साथ हुआ है। तो आपको बता दें भाई, पहले ये ट्रेन 6 स्लीपर क्लास चलती थी और 6 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी होता था और 1 फर्स्ट कम सेकंड एसी हुआ करता था और लगभग 3 जनरल हुआ करते थे, ठीक है। और जब ट्रेन ये 3 महीने बाद आज शुरू हो रही है, यानी कि 1 मार्च 2024 को, तो इस ट्रेन में भाई साहब स्लीपर तो भाई एकदम ख़त्म ही कर दिया गया। यानी कि भाई एक तरफ लोग खुश हो रहे थे भाई ये ट्रेन खुली है, लेकिन भाई दूसरी तरफ जो स्लीपर में ट्रैवल करता है ना भाई, उनके लिए काफ़ी दुख की बात है। क्योंकि भाई बस इस ट्रेन में अब 6 की जगह 2 ही स्लीपर बचे हैं और 6 तो पहले थर्ड एसी थे वो है ही हैं। बाकी 3 इकोनॉमी क्लास लगा दिया गया है, यानी कि जो अपना एसी थर्ड एसी का जो इकोनॉमी क्लास होता है ना वो लगा दिया गया है। तो बस अब स्लीपर भाई 2 बचे हैं और थर्ड एसी इसमें 6 हैं, आपको बता ही दिया। सेकंड एसी 2 हैं और 1 फर्स्ट कम सेकंड एसी। बाकी 3 जनरल बचे हुए हैं, 2 आगे 1 पीछे। भाई स्लीपर में तो टिकट मिलना मुश्किल हो चुका है लिच्छवी एक्सप्रेस में। तो भाई अब एसी में ही ट्रैवल आपको भी करना पड़ेगा मजबूरी में भाई, और कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी जब भी अपनी ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी है और वो जो सामने वाली ट्रेन देख रहे हैं ना वो है वाराणसी जंक्शन भाई न्यू प्लेटफॉर्म, जो कि 10 और 11 है। तो आप लोग की कभी ट्रेन हो 10-11 से तो इधर आ जाइएगा। बाकी भाई निकल रही है अपनी ट्रेन और ये सामने वाली जो लाइन है वो निकल जाती है भाई भदोही की तरफ। और इधर से हम लोग भाई बढ़ चुके हैं बनारस होते हुए प्रयागराज, रामबाग होते हुए प्रयागराज जंक्शन की तरफ। तब कर लेते हैं लिच्छवी एक्सप्रेस की टाइम एंड शेड्यूल की बात। तो भाई ये रन से डेली यानी कि हफ्तों के 7 दिन चलती है। सीतामढ़ी से इसका निकलने के टाइम में रात के 2:30 बजे, यानी कि 2:30 पे रात में निकलती है ट्रेन। 1195 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह में 4:15 पर आपको पहुंचा देती है देश की राजधानी यानी कि आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। बाकी भाई बनारस से पहले ही आउटर में हमारी ट्रेन रुक चुकी है, क्योंकि भाई उधर से कोई सी ट्रेन आ रही है WAP7 के साथ। और जी ये आ रही है ट्रेन WAP7 के साथ, कल्याण सेठ का WAP7 है। आई थिंक मेरे ख्याल से भाई ये तमिल संगम हो सकती है, काशी तमिल संगम। यस, बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगम एक्सप्रेस। देखिए जी ये इसका जनरल क्लास। भाई डेडिकेटेड फर्स्ट एसी का कोच भी है काशी तमिल में, बनारस कन्याकुमारी में सेकंड एसी भी है। तो जी अगर इस ट्रेन की जर्नी आप देखना चाहते हैं भाई, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। जब इसका फर्स्ट कमर्शियल रन हुआ था ना, तभी भाई हम इस ट्रेन में जर्नी किए थे काशी तमिल संगम एक्सप्रेस। काफ़ी भाई बेहतरीन ट्रेन है भाई, फुल प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। बनारस से लास्ट लैंड ऑफ इंडिया जाने के लिए, यानी कि कन्याकुमारी जाने के लिए भाई बनारस से सीधे कन्याकुमारी जा सकते हैं इस अपनी काशी तमिल संगम एक्सप्रेस। और इसमें पेंट्री कार की भी आपको सुविधा मिल जाएगी। काशी तमिल निकलने के बाद हम लोग को भाई 15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, और इसी बीच भाई एक और ट्रेन आने लगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो कि बनारस से ग्वालियर के बीच चलती है। 4:30 बज गए भाई, वो भी डिपार्ट कर चुकी है बनारस से, सामने में आ रही है। तो लीजिए जी आ गई अपनी WAP7, लालागुड़ा के WAP7 के साथ। वाह हॉकिंग यार जबरदस्त है भाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इसमें भी फर्स्ट एसी डेडिकेटेड कोच लगाया गया है। भाई सब बनारस की ट्रेनें प्रीमियम है यार, बिना फर्स्ट एसी के कोई ट्रेन यहाँ से चलती ही नहीं है। बुंदेलखंड हो गई, काशी तमिल हो गई,
शिवगंगा हो गई, बनारस नई दिल्ली सुपर फास्ट हो गई भाई, सारे फर्स्ट एसी लेके चलते हैं, डेडिकेटेड, वो भी फर्स्ट एसी। भाई साहब अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी निकल गई यार। बस अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लिच्छवी एक्सप्रेस कब निकलेगी यार। वाराणसी से 2 किलोमीटर चला के रोका है अभी तक। समोसे फमोसे भी चल रहे हैं भाई शाम के टाइम लिच्छवी एक्सप्रेस में, क्योंकि भाई पेंट्री कहाँ है ना, खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी इस ट्रेन में। तो जी फाइनली कोचिंग डिपो वाराणसी मंडल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अपनी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन एंटर कर रही है। भाई देखो शाम के टाइम क्या खूबसूरत कर्व के साथ अपनी ट्रेन एंटर कर रही है बनारस में। वाह यार वाह भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और 3 महीने बाद अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस पटरी पे चल रही है। बेहतरीन नज़ारा है। ये तो जी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन को ले गया। भाई प्लेटफॉर्म नंबर 8 को नहीं लिच्छवी एक्सप्रेस को ले गया, पता नहीं भाई क्या ही रीज़न है। नहीं तो भाई ऑलमोस्ट दिनों में ये 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से ही निकलती थी। और इसका यहाँ स्टॉपेज भी नहीं है बनारस रेलवे स्टेशन में। देखते हैं आज रुकती है कि नहीं। कमेंट करके जल्दी बताइए भाई रुकती है कि नहीं, बिना वीडियो आगे देखे। मेरे ख्याल से रुकेगी, अब आप अपना बताइए। यो चल रही। हाँ जी भाई रुकी गई। तो भाई कितने लोगों का भाई गेस सही हुआ कि ट्रेन अपनी रुकेगी कि नहीं, वो भाई कमेंट में हाजिरी अपनी लगा दें। सही में भाई रुक गई, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जब ट्रेन को लिया है ना, तभी भाई हम समझ गए कि ट्रेन को रोकने वाला है। नहीं तो जब निकालना रहता ना 2-3 नंबर की तरफ से निकाल देता। बाकी भाई ये अपना बनारस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 ये जाएगी दिल्ली। ना लिच्छवी है, शिवगंगा नहीं है, अभी आएगी 8 बजे। बाकी भाई ये है अपना बनारस रेलवे लिच्छवी ये भाई अपना बनारस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8। देखो भाई कितना भाई बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म। और जी इधर देखो भाई प्लेटफॉर्म के साइड में भाई गमले वमले सारी चीज़ें लगाई गई हैं, देख रहे हो भाई कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 बनारस रेलवे स्टेशन का, जिसको कि पहले भाई मड़ुआडी के नाम से जाना जाता था। भाई प्लेटफॉर्म बेहतरीन है। अगर एक बार आप लोग आएंगे ना तो आप लोग भी कहेंगे भाई लाजवाब प्लेटफॉर्म है। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है अपना ना, यहीं से भाई शिवगंगा एक्सप्रेस खुलती है। यहाँ की भाई मोस्ट VIP ट्रेन बनारस नई दिल्ली है। लीजिए जी एक बार आप लोग भी भाई बनारस रेलवे स्टेशन देख लीजिए। पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 8 कितना खूबसूरत है। नहीं तो आप लोग भी कहेंगे आदित्य भाई झूठ का ही बोलते रहते हैं अरे वो। देखो भाई अभी तो भाई कामें उमें चली रही हैं, देख लो ऊपर पूरा भाई एकदम बेहतरीन एयरपोर्ट वाला लुक दिया जाएगा इस रेलवे स्टेशन को। देखो यहाँ का पहले से बना था ये वाला, देख लो व्यू क्या ही जबरदस्त व्यू है भाई। ये इसका एंट्री और एग्जिट गेट। बनारस, बाय बाय बनारस। और जी ये वाला कर्व देख लीजिए, ऐसा पूरी ट्रेन ही रोटेट हो गई। और ये सारे कोचों से पानी कैसा गिर रहा है भाई, लाइन से भाई सारे कोच से पानी गिर रहा है देखो। और जी जस्ट अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बुल्लरपुर रेलवे स्टेशन। लगभग भाई 1-2 किलोमीटर और ही है बस बचा हुआ है। अब पता नहीं भाई सारे कोच से कैसा पानी गिर रहा है, मैं तो ये नहीं समझ रहा भाई। पीछे से लेकर पूरा आगे तक भाई पानी गिर रहा है। इसका रीजन भाई किसी को पता है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो भाई पैसेंजर कैसे दौड़ रहे हैं। यहाँ से भी भाई अच्छी खासी बोर्डिंग होती है इस ट्रेन में। जो इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है भाई इस ट्रेन में 3rd AC का बढ़ना है। क्योंकि भाई अगर स्लीपर 6 रहते ना तो यहीं तक स्लीपर कोच आ जाते, लेकिन नहीं भाई 2 स्लीपर बचाएंगे तो क्या होगा ट्रेन में, समझ रहे हैं ना। लोग भाई दौड़ेंगे ही, AC में चढ़ेंगे ही। 2 स्लीपर लगे भाई, वो साला पीछे इतना लगा है 2 स्लीपर। जल्दी चढ़ जाओ भाई कहीं भी। देखो भाई
मजबूरी में भाई एसी में लोगों को चढ़ना पड़ेगा, देख रहे हो। यो सीन हो गया भाई इस ट्रेन का। और भाई एक भाई अपना यहाँ मिल गया, देखो। कहाँ आए थे भाई? छोड़ने? छोड़ने आए थे। हाँ भाई देखो, फाइनली यही थी हमारी लिच्छवी एक्सप्रेस जर्नी भाई छोटी थी लेकिन काफ़ी भाई इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि भाई 3 महीने ट्रेन बाद चली है। तो भाई आपको बस बताना था कि भाई लिच्छवी एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। अब आप लोग भाई इस ट्रेन में यात्रा करिए अपनी अपनी टिकट करा के। और भाई एक चीज़ का तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि भाई इस ट्रेन में बस 2 स्लीपर बचे यार। मतलब कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आप भाई अभी हम बुलंदपुर रेलवे स्टेशन उतरे, आप खुद देखें भाई लोग कितना पीछे भाग के जा रहे हैं भाई। बस 2 स्लीपर और पीछे एक जनरल है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए यार, पता नहीं क्या ही सीन है। ट्रेन पहले भी तो भाई 6 स्लीपर के साथ चलती थी एलएचबी, अब 3 महीने बाद जब खोले तो भाई 2 ही स्लीपर बचा। नहीं जाने भाई क्या है इसका रीज़न है, लेकिन जो भी है भाई मेरे हिसाब से तो भाई ठीक नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये भाई मेरा होम टाउन स्टेशन यानी बुलंदपुर, और ये भाई BLW फैक्ट्री यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। जो भाई वेब 7 देखते हो ना, आगे DLW या फिर BLW लिखा रहता है, वो इसी में बनता है भाई, ये कारखाना है। ठीक है ना। इस ब्लॉग को फाइल करते हैं ये पिंड। बाकी मिलेंगे किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक भाई टाटा, टेक केयर, बाय बाय।